नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आचार्य रेखा जैन अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि सन 2021 समाप्ति की ओर है और नव वर्ष 2022 आने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से मेष राशि के बारे में जानेंगे कि उनका वार्षिक फल किस प्रकार का रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं मेष राशि का 2022 का वार्षिक राशिफल। फ्रेंड्स, मेष राशि के लिए 2022 एक परिवर्तन का वर्ष होने वाला है। आप देखेंगे कि इस वर्ष में एक विशेष परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि सभी बड़े ग्रहों का गोचर इस वर्ष चेंज हो रहा है। अब देखिए, जैसा कि आप राहु देव की बात करते हैं तो राहु आपके इस वर्ष सेकंड हाउस यानी वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 12 अप्रैल के बाद राहु देव अपनी राशि परिवर्तन कर मेष राशि यानी कि आपके फर्स्ट हाउस लगन में गोचर करेंगे। अब आपको मालूम ही है कि राहु केतु एक दूसरे के हमेशा आमने सामने रहते हैं, तो वैसे ही केतु देव भी राहु देव के साथ साथ तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो वहां पर वर्ष के अंत तक बने रहेंगे। अब देखिए, अगर हम गुरु ग्रह के गोचर की बात करें तो गुरुदेव का गोचर फिलहाल आपके लाभ स्थान यानी कि कुंभ राशि में हो रहा है और वो वहां पर 13 अप्रैल तक रहेंगे। 14 अप्रैल से देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएगी और वो वहां तक वर्ष के अंत तक रहेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं शनिदेव की। फिलहाल 1 जनवरी को ये जो शनिदेव है आपके मकर राशि में 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये 29 अप्रैल को वापस से कुंभ राशि में चले जाएंगे और वहाँ से फिर वक्री अवस्था में होकर ये 12 जुलाई को वापस से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर ये वर्ष के अंत तक बने रहेंगे। तो आपने देखा कि 3 बड़े ग्रहों का इस वर्ष गोचर में परिवर्तन हो रहा है। अब आप यहाँ देखिए, ये मेष राशि की जन्म पत्रिका 1 जनवरी की प्रातःकाल की है। यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ गए, यानी कि काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं मेष राशि के बारे में विस्तार से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की सेहत के बारे में। अब देखिए, मेष राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष सेहत संबंधी मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। देखिए वो कैसे, आपके लगन के स्वामी बनते मंगल देव। वर्ष के प्रारंभ में ही मंगल देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप समझिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे मंगल देव स्वराशि के हैं, परंतु केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में जनवरी माह में आपको विशेष सावधानी रखनी है मेष राशि के जातक को। इस माह में आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है या चोट चपेट की घटना हो सकती है, इसलिए इस माह आपको वाहन इत्यादि बहुत सोच समझ के चलाना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मई और सितंबर के मध्य में आपको कोई पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, कोई पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपको इस प्रकार की समस्याएं घेरती हैं इस समय पीरियड काल में, तो आपको उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। डॉक्टर से जाके उचित सलाह लें और अपना इलाज करवाएं। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको वो डेट बताना चाहूँगी जिनमें आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। फ्रेंड्स, 7 अप्रैल से लेकर 17 मई 7 अप्रैल से 17 मई का समय वो होगा कि जब आपके मंगल देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए, मंगल देव अपने से जब 11th हाउस में गोचर करते हैं तो उस समय शुभ फल प्रदान करते हैं, तो इस समय में आपकी सेहत उत्तम रहने वाली है। फ्रेंड्स, दूसरी डेट नोट करिए, 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर का समय। जो ये समय होगा इसमें मंगल देव आपके 3rd हाउस यानी मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए, मंगल देव जो अपने गोचर से 3rd हाउस में गोचर करते हैं तो उस समय भी आपके शुभ फल प्रदान करते हैं, तो ऐसे में इस समय भी आपकी सेहत उत्तम रहने वाली है। अदरवाइज वैसे आपको इस समय इस गोचर काल में इस पूरे वर्ष अपनी सेहत की सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पहले से ही आपके लग्नेश की मंगल देव की स्थिति कहीं खराब है या वो गलत भावों में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपको अधिक सचेत और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कार्य व्यवसाय की कैसी स्थिति रहेगी। अब देखिए, कार्य व्यवसाय की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे बेहद उम्दा स्थिति बनी हुई है मेष राशि के जातकों के लिए। अब देख लीजिए, वर्ष के प्रारंभ में ही कर्म यानी शनि देव का आपके कर्म स्थान में गोचर,
साथ में बुध देव भी। अब कर्म का स्वामी कर्म में गोचर कर रहा है, तो बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस वर्ष आपके कार्य व्यवसाय में अभूतपूर्व उन्नति होगी। आपका कार्य व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मेष राशि के जातक को शनि देव की स्थिति स्ट्रांग है और अच्छे से प्लेसमेंट है, तो इस पीरियड काल में आपको कोई उन्नति करने से नहीं रोक सकता। अब देखिए, समझिए इस बात को कि जब 29 अप्रैल को शनि देव आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय आप कोई यदि नया कार्य व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते थे या कोई नया काम करने की सोच रहे थे, तो उस समय यदि आप नया काम शुरू करते हैं तो उसके ऊपर आपको बेहद शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। इस समय आप कोई भी नया कार्य जो सोच रखा था वो आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो कार्य व्यवसाय की बात करी। अगर हम नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो उनके लिए भी ये वर्ष बेहद शानदार रहने वाला है। यदि नौकरी पेशा जातकों जिनको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी या उनकी नौकरी छूट चुकी थी, इस समय उनको नई नौकरी मिलने के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ जिन जातकों का प्रमोशन ड्यू था, तो इस पीरियड काल में उनको प्रमोशन मिलेगा। मैं तो बल्कि ये कहूँगी, इस पीरियड काल में नौकरी पेशा जातकों को एक से अधिक अवसर मिलेंगे उन्नति करने का। तो देखा जाए तो ये पूरा वर्ष 2022 मेष राशि के जातकों के कार्य व्यवसाय और नौकरी के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों में स्टूडेंट यानी विद्यार्थी वर्ग की। अब देखिए, जो वर्ष के प्रथम 3 माह हैं वो विद्यार्थी वर्ग स्टूडेंटों के लिए काफ़ी शुभ अच्छे परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। लेकिन जैसे ही राहु का गोचर आपके वृष राशि में होगा 12 अप्रैल के बाद, तो राहु देव की 5वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे पड़ेगी। दूसरी तरफ जब 29 अप्रैल के बाद शनि देव का गोचर भी उनके 11वें हाउस में आपके हो जाएगा, तो उस समय शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस में पड़ेगी। अब देखिए, 14 अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति भी मीन राशि में चले जाएंगे। तो ऐसे में इस पीरियड काल में विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान फोकस नहीं कर पाएंगे। अपितु जब शनि देव वापस 14 जुलाई को वापस से आ जाएंगे 10th हाउस में, तो उस समय आपको कुछ रिलीफ प्राप्त होगा। लेकिन जो प्रथम 3 माह हैं वो अत्यंत विद्यार्थी वर्ग के लिए अत्यंत शुभ होने वाले हैं। लेकिन उसके पश्चात का जो समय है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ संघर्ष में होगा। वो पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम धन की। मेष राशि वाले जातकों के लिए 2022 धन की स्थितियां आपकी काफ़ी सुदृढ़ और पक्ष की बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, जैसे ही 12 अप्रैल के बाद राहु का गोचर चेंज होगा आपके 2nd हाउस से, वैसे ही धन के संबंध में आपकी स्थितियां और अधिक पक्ष की बन जाएंगी। पूरे वर्ष आपको अच्छी मात्रा में सुगमता से धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब देखिए, एक तरफ तो यहाँ से राहु देव का गोचर चेंज हो जाएगा, इसलिए स्थिति आपके पक्ष की बनेगी। दूसरी तरफ शनि देव यहाँ पे आपके कर्म के और लाभ के स्वामी होकर या तो कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी स्वराशि के, या लाभ भाव में गोचर करेंगे तो वहां भी वो स्वराशि के। तो ऐसे में पूरे वर्ष आपको धन संबंधी स्थितियां आपके पक्ष की बनी रहेंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के रिश्तों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कुटुंबजनों की। तो देखिए, पिछले कुछ समय से मेष राशि के जातकों के अपने कुटुंबजनों से कुछ मनमुटाव या समस्या विवाद कुछ बना हुआ था। तो आप देखेंगे अप्रैल के बाद से उसमें स्थितियां आपके सुधरती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं कुटुंबजनों से आपके संबंध सुधरेंगे, आपकी वाणी में मधुरता बनेगी, उससे भी आपके संबंधों में काफ़ी पक्ष के काफ़ी शुभता लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ संतान पक्ष की बात करें तो वर्ष के आरंभ के 3 महीने आपके संतान से आपके संबंध काफ़ी अच्छे और सुदृढ़ रहने वाले हैं। इस समय आपकी संतान उन्नति करती नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने के बाद कुछ स्थितियां संतान पक्ष से आपकी विपक्ष की होंगी। मतलब कि 3 महीने के पश्चात जो अप्रैल के बाद का जो समय होगा उसमें आपके संतान के साथ कुछ मनमुटाव या तल्खी हो सकती है, या संतान आपके कहने सुनने से बाहर हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थितियां नजर आ रही हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम जीवन साथी के साथ संबंधों की। तो देखिए, जीवन साथी से वर्ष के प्रारंभ में आपके संबंध कुछ सामान्य से दिखाई देते हैं। अब देखिए, चूंकि आपके 7वें भाव में शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में वर्ष के प्रारंभ में आपके संबंध कुछ सामान्य से रहेंगे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का गोचर
मीन राशि में चला जाएगा। तो राहु देव जब आपके लगन में आ जाएंगे तो राहु की पूर्ण 7वीं दृष्टि आपके सप्तम हाउस में पड़ेगी और केतु देव स्वयं आपके सप्तम हाउस में आ जाएंगे और शनि देव की 10वीं दृष्टि भी आपके सप्तम हाउस में पड़ती रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ कुछ संबंधों में तल्खी हो सकती है। यदि आपका पहले से ही कोई जीवन साथी के साथ मनमुटाव चल रहा था या संबंधों में कुछ कटुता थी तो इस समय स्थिति कुछ अधिक संवेदनशील हो सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पहले से ही कोई दोष बना हुआ है सप्तम भाव संबंधी तो इस समय आपको ध्यान देने की और सचेत रहने की अति आवश्यक है। अब देखिए, आप शुरुआत के 3 महीनों में जो अविवाहित जातक है उनके लिए विवाह का योग बनेगा। विवाह संबंधी चर्चाएं चल सकती हैं, कुछ उनके विवाह इत्यादि हो सकता है। लेकिन उसके बाद का समय, अप्रैल के बाद का समय कुछ विवाह के लिए, विवाह प्रसंग के लिए ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने देखा कि मेष राशि के जातकों को 2022 में यदि हम उनकी सेहत संबंधी बात करें या घर परिवार की बात करें, संतान की, जीवन साथी के मध्य की बात करें तो वहाँ उनको सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ उनको कार्य व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, धन संबंधी चीज़ों में अधिक शुभता की प्राप्ति होगी।